अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल। आज के टॉपिक में हम एक सर्कुलर स्लेब के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे और उससे पहले सर्कुलर स्लेब की क्वांटिटी मालूम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्लेब है सर्कुलर और इसका डाया है 240 इंचेस। ऑल डायमेंशंस आर इन इंचेस। सो हमारे पास जो स्लेब है इसकी बेसिकली जो डायमेंशन हमारे पास जो डाया है वो 240 इंचेस है, यानी 240 इंचेस, और स्लेब की थिकनेस 6 इंचेस है। इसी तरह इसमें तीन किस्म की जो हमने बारें प्रोवाइड की हैं उनमें एक लॉन्ग और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। चूँकि सर्कुलर है तो इसके लिए लॉन्ग और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की जो उसका डाया रहता है सरिये का वो सेम रहता है। सो 4 सूत्र का हमने सरिया प्रोवाइड किया है लॉन्ग और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में, और ये 8 इंच सेंटर टू सेंटर बोथ साइड, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों 8 इंच सेंटर टू सेंटर होंगे। इसी तरह जो सर्कुलर बार मैंने प्रोवाइड किए हैं ये 6 सूत्र के सर्कुलर बार्स हैं और ये 18 इंच सेंटर टू सेंटर होंगे, यानी इस बार और इस बार में जो फासला होगा वो 18 इंच का होगा। और ये 4 बार्स प्रोवाइड की गई हैं। फर्स्ट का डाया जो है हम फाइंड आउट करेंगे इसके कंक्रीट कवर से कि इसको हमने छत से कितने फासले पे अंदर की तरफ रखा है। सो इससे हमारे पास इसका डाया आ जाएगा और बाकी जो बार्स होंगी उससे भी हम इसका डाया मालूम कर लेंगे। इससे हम इसकी लेंथ मालूम कर सकेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पे यू शेप के जो हैं वो एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड की हैं और ये 6 सूत्र की हैं, और एक जो यू शेप है उसकी डायमेंशन यहाँ पे गिवन है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है इस किस्म के स्ट्रक्चर्स में वो ये है कि हमारे पास अगर एक बार की लेंथ हमें पता हो तो बाकी बार्स की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब जब हमारे पास बाकी बार्स की लेंथ आ जाती है तो हमें तमाम के लिए नहीं मालूम करनी पड़ती, सिर्फ किसी एक साइड्स की बार की लेंथ मालूम कर लेते हैं और बाकी तमाम डिस्ट्रीब्यूशन या जो मेन बार्स होंगी उनकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। सो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा और इसके बाद हम इसका बार बेंडिंग शेड्यूल फाइंड आउट करेंगे। लेकिन बार बेंडिंग शेड्यूल पे जाने से पहले मैं इस स्लेब के लिए सबसे पहले इसके आरसीसी वर्क यानी इसकी क्वांटिटी मालूम करूंगा और इसके बाद हम इसका बार बेंडिंग शेड्यूल मालूम करेंगे। सो सबसे पहले हम इसका आरसीसी वर्क मालूम करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्लेब का डाया गिवन है, ये 240 इंचेस है। हम इंचेस से पहले इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद इस डाया की मदद से हम इस स्लेब का सरफेस एरिया मालूम करेंगे और इस स्लेब के सरफेस एरिया के साथ इसकी मोटाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसकी थिकनेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इससे हमारे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। ये बहुत सिंपल है, हमें सबसे पहले इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है और इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है। सो टोटल क्वांटिटी आ जाती है। हमारे पास इसका डाया है 240 इंचेस। सो 240 इंचेस को सबसे पहले फीट में कन्वर्ट करेंगे। 240 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 20 फीट। तो इसका मतलब इसका डाया हमारे पास 20 फीट है। सो इस 20 फीट से सबसे पहले हम इसका जो है वो एरिया मालूम करेंगे। डाया इज इक्वल टू 20 फीट। सो एरिया विल बी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर, स्क्वायर के लिए हम सिंबल डाल देंगे और आगे 2 लिख लेंगे, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये बेसिकली सर्कल के लिए फार्मूला होता है व्हेन डाया इज गिवन। सो इससे हम इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इसकी हम सिंपल एरिया की वैल्यूज़ लगा देंगे। ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 3.142 मल्टीप्लाई बाय इट्स डायमीटर विच इज़ 20 फीट, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा। इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। सबसे पहले 20 का स्क्वायर लेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 स्क्वायर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें तो भी स्क्वायर आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 3.142
एंड देन डिवाइडेड बाय 4। सो हमारे पास 3142.2 इसका एरिया आ जाता है। सो सब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन से भी पहले हम नंबर्स में 1, देन RCC वर्क इन स्लेब, नंबर्स में 1 चूँकि हमारे पास एक ही है, इसका एरिया है 314, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 314.20, ये इसका एरिया आ जाएगा। और इसके बाद इसकी थिकनेस से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। थिकनेस इसकी 6 इंचेस है। सो थिकनेस 6 इंचेस को अगर हम डिवाइड कर देंगे 12 पे तो 0.5 फीट बनेगा। और इस तरह इसकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के लिए मैं सिंपल एरिया के लिए सबसे पहले मैं इसका यूनिट लिख लूँगा 314.2 स्क्वायर फीट एंड देन थिकनेस 0.5 फीट। सो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी इक्वल एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स थिकनेस। सो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आई 157.1 CFT। सो इस तरह हमारे पास जो है किसी भी सर्कुलर शेप की हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ सकती है। RCC वर्क, PCC वर्क या दीगर जितने भी आइटम्स होते हैं सर्कुलर शेप के लिए हम एज इट इज़ मालूम करेंगे। अब हम इसके बार बेंडिंग शेड्यूल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसकी मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स देखेंगे। 4 सूत्र की हमारे पास इसकी मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज़ हो रही हैं एट द रेट ऑफ 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर, और ये दोनों साइड पे इसका फासला यही होगा। अब मैं इसी तरह की एक स्लेब यहाँ पे एक और ड्रा करता हूँ और इसका भी मैं जो है वो डाया जो रखूँगा वो बेसिकली 240 होगा। अब इसमें इसका डाया अगर 240 है तो हमें पता है कि जो मिड पे बार गुजरी है दोनों तरफ में, ये बेसिकली एक ही लेंथ की होंगी, यानी इसका हम डाया के मुताबिक लेंथ लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका डाया यहाँ पे 240 है, सो इट मीन्स कि इसकी लेंथ भी हमारे पास 240 होगी। अब दीगर जितनी भी बार्स हैं उनकी लेंथ अगर मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए मालूम करना चाहूँ तो सिंपल मैं लेंथ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास हर एक बार की इंडिविजुअल लेंथ आती रहेगी। लेकिन अगर हम किसी पेज से कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है कि हम बाकी बार्स की लेंथ कैसे फाइंड आउट करें। सो आप देख सकते हैं कि दरमियान से दोनों तरफ बार्स की तादाद और इनका जो उसकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी। अब हमें पता है कि हमारे पास टोटल लेंथ बनती है 240, ये इसकी डाया के बराबर होगी। अब हम डाया इसका नहीं लेंगे, हमें बाकी लेंथ मालूम करने के लिए इसके रेडियस का सहारा लेना पड़ेगा। सो मैं सिंपल इसका रेडियस आपको पता है कि इसके डाया के हाफ के बराबर होता है, तो मैं इसका हाफ ले लेता हूँ विच इज़ 120 इंचेस। बड़ा सिंपल सा हमारे पास 120 इंचेस इसकी टोटल जो है वो इसका रेडियस आ जाता है। दूसरी चीज़, हम इसका ऑफसेट लें बिलफरस, हमें ये पता होगा कि चूंकि 8 इंच सेंटर टू सेंटर फासला है तो अगला जो है इसे 8 इंच सेंटर पर आएगा। अब 8 इंच सेंटर पर आ रहा है, सो इसको मैं सिंपल यहाँ से ट्रिम कर दूंगा क्योंकि अब यहाँ से लेंथ छोटी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखें ये इतना सा फ़र्क पड़ा है। अब ये फ़र्क आगे जो जाते जाएंगे, जो बार स्टील आगे हम डालेंगे उनमें ये छोटा होता जाएगा। अब मुझे पता है कि इसका 120 है, लेकिन इससे अगला जो होगा उसका हमें नहीं पता कि उसकी लेंथ कितनी है, या उसकी कम से कम हमें रेडियस का पता चल जाए। तो ये थोड़ा सा इसमें हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। अब इस फार्मूले के लिए हमारे पास जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक उसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जिसको हम L से डिनोट करेंगे, ये 8 इंचेस है हमारे पास यहाँ पे, और इसके अलावा इसकी टोटल हाइट होगी। हाइट से मुराद हम इस लेंथ को आगे कितना एक्सीड कर रहे हैं, यानी जितना भी आगे जाते जाएंगे इसके एंड तक, तो हमारे पास इसकी टोटल हाइट बन जाएगी। अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ से बार शुरू होती है और आगे जाती है और ये इसका एंडिंग पॉइंट होता है। सो मैं इसकी हाइट ले लूँगा और ये हाइट इक्वल है 112 के, सॉरी बल्कि ये भी 120 के बराबर होगी। ये इसका मिड है, मिड से लेके इसके अपर पॉइंट तक। सो ये हमारे पास 120 है। अब ये चूँकि एक सर्कल है हमारे पास, अगर सर्कल ना हो, हमारे पास सर्कल का कुछ हिस्सा हो, यानी मेरे पास ये लेंथ हो, तो फिर इसके लिए आप देख सकते हैं कि दोनों लेंथ सेम नहीं रहेंगी।
मिसाल के तौर पर मेरे पास ये लेंथ होगी, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि अभी सर्कल है तो मेरे पास 120 और 120 सेम आ रही है। सो इसके लिए हमारे पास हाइट 120, रेडियस 120 एंड रेडियस एट सेकंड लेवल हमारे पास जो है वो हमें नहीं पता, वो हमने मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेट्स सी। सो फार्मूला है हमारे पास रेडियस एट सेकंड लेवल इज इक्वल टू होल अंडर द रूट रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस ब्रैकेट, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम लेंगे स्क्वायर, सो स्क्वायर लेने के लिए मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा, माइनस ब्रैकेट then again radius of curvature minus height plus length, and then bracket close and its square. सो हमारे पास फार्मूला बना रेडियस एट सेकंड लेवल। सेकंड लेवल से मुराद ये है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने ये लेंथ मालूम करनी, यानी पूरी हमने बार की लेंथ नहीं मालूम करनी, हाफ लेंथ मालूम करनी, आधी। सो इस आधी लेंथ के लिए हम इसको रेडियस एट सेकंड लेवल से डिनोट कर लेते हैं। सो ये लेंथ हमने मालूम करनी है। होल एंड द रूट आर सी स्क्वायर, आर सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली ये जो आर्क लगी है, इस आर्क का जो रेडियस है, तो हम चूँकि जानते हैं ये पूरा सर्कल है और इसका रेडियस हमारे पास 120 गिवन है, सो आर सी बेसिकली हमारे पास 120 होगा। इसी तरह इसका स्केयर लेने के बाद माइनस, देन अगेन आर सी मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज़ 120 माइनस एच हाइट हम इसके जो है वो इसकी जहाँ तक हमने ये बार्स एक्सटेंड करने जिस पोजीशन में, इस पोजीशन का लास्ट पॉइंट ये हमारे पास बनता है, इस तक डिस्टेंस मिड से ये भी 120 है, ये भी चूँकि हम जानते हैं इसका रेडियस है, हाइट एज वेल हमारे पास ये 120 होगा। प्लस लेंथ हमारे पास जो हमने बीच में सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस देना है 8 इंचेस, ये कंसिडर होगा। सो इसके बाद इसका भी स्केयर लेंगे और ये इसका होल अंडर द रूट होगा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, आर एल इज इक्वल टू होल अंडर द रूट आर सी स्केयर, हमारे पास आर सी की वैल्यू है 120, तो मैं यहाँ पे 120 ले लूँगा। इसके बाद इसका मैं स्केयर ले लूँगा, फिर माइनस, इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद अगेन आर सी विच इज़ 120, इसमें से माइनस करेंगे हम एच की वैल्यू, हाइट हमारे पास 120 है एज वेल, आप देख सकते हैं इसको मैंने हाइट से डिनोट किया, ये लेंथ और ये लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हर नुक्ते पर सेम रहेगा, जबकि हाइट डिपेंड करती है सर्कल की पोजीशन के ऊपर। अगर हमारे पास होल पूरा सर्कल है तो फिर तो हम हाइट उतनी लेंगे जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन अगर सर्कल का कुछ पार्ट है तो फिर हम जो है वो उसकी हाइट उसकी डिफरेंट होगी, यानी इससे कम होगी। इसी तरह हाइट में से रेडियस ऑफ कर्वेचर में से हाइट माइनस करेंगे और इसके साथ प्लस कर देंगे इसकी लेंथ। सो लेंथ हमारे पास होगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, हमारे पास यहाँ पे 8 इंचेस है, तो मैं 8 पुट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इसका स्क्वायर ले लूँगा। अब इसका हमारे पास जो आंसर आता है, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे इसके लिए हम। सो हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 120 का स्केयर है, फिर माइनस 120 प्लस 8 का होल स्केयर, यानी ब्रैकेट में जो हमारे पास 3 वैल्यू हैं इनका स्केयर हम जो स्केयर लेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे 120 के स्केयर में और फिर हम होल अंडर रूट लेंगे इसका। इसके लिए सिंपल हम 120 का स्केयर मतलब 2 दफ़ा हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आता है 14400। इसमें से फिर हम माइनस करेंगे 120 माइनस 120 प्लस 8 का स्केयर। अगर हम 120 माइनस 120 करें 0 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 8 और 8 का स्केयर हमारे पास इक्वल होता है 64। सो हम माइनस करेंगे इसमें से 64, जो भी आंसर हमारे पास आएगा उसका हम अंडर रूट ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है 119.73 और अगर हम इसके अपोजिट साइड पे देखें
तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सेकंड बार थी उसकी भी 119.73 वैल्यू आई है। सो ये बड़ा आसान तरीका है तमाम लेंथ फाइंड आउट करने का। अब चूंकि बार तो हमारी इतनी नहीं होगी, बार इसके डबल होगी, सो हम सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी विच इज़ 239.46। तो मेरे पास वैल्यू जो आती है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 239.46। इसमें हम एक और काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ब्रैकेट और ब्रैकेट से बाहर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लें। 2 से मतलब हो जाएगा हमारे पास रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो टोटल डायमीटर आ जाएगा। सो टोटल डायमीटर ही हमारा जो है उसकी लेंथ होगी। यहाँ पे मैं ब्रैकेट डालूँगा। इसी तरह इसको हम नीचे भी एज इट इज़ ले आएंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे भी हम सिंपल इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे भी हम इसका 2 लिख लेंगे और इस पूरे फिगर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। तो हमारे पास इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। इसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको दोबारा करते हैं। वैल्यू मेरे पास इसकी आई थी 2 मल्टीप्लाई बाय जो अंदर हमने हल किया था अंडर रूट की वैल्यूज़ वो आई थी 119.73, और इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 119.73 विच इज़ इक्वल टू 239.46 इंचेस। तो इस तरह हमारे पास इस बार की अगर आप टोटल लेंथ देखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल लेंथ हमारे पास आई है 239.47 और 46 अप्रोक्सीमेट ये इक्वल होता है आपस में। चूँकि ये हम प्रिसीशन सिर्फ अप टू 2 डिजिट्स रख रहे हैं तो इस वजह से इसकी वैल्यू ऐसे आ रही है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 239.47 इंचज़ इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास मज़ीद जो अगला हमारे पास रिंग होगा, बार होगी, उसको हम ऑफसेट लेते हैं 8 इंचज़। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो नेक्स्ट हमारे पास रेडियस लेवल है वो आप देख सकते हैं कि उसमें जो फासला हो जाएगा वो 16 इंचेस हो जाएगा। यूँ फासला बढ़ता रहेगा, हम यहाँ पे सिर्फ फासले को चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 था, इसके बाद 16, फिर उसके बाद जूँ जूँ बढ़ता जाएगा हम इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे और जितनी भी बार्स होंगी उनकी लेंथ एज इट इज़ मालूम कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इन तमाम बार्स की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर ली है। अब ये हमारे पास बेसिकली मिडल बार है, ये 240 इंचज़ होगी। इसका इसकी जो लेंथ होगी वो टोटल सर्कल के डाया के बराबर होगी क्योंकि ये इसके मिड पे लग रही है। इसी तरह बार 2 जो है वो 239.47 इंचज़ होगी। बाकी दीगर जो बार्स हैं उनकी लेंथ एज वेल आगे हम फाइंड कर लेंगे। अब इस मिडल बार के दीगर तरफ भी ऐसे ही हमारे पास बार 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बार्स यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, उनकी भी सेम लेंथ होगी। इसी तरह ये हमारे पास वर्टिकल बार है, ये जो हॉरिजॉन्टल बार्स हैं इनकी भी पोजीशन ऐसे ही होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम मिडल बार के लिए जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं कट, तो हम इसके नंबर्स में ये हमारे पास मिडल बार 1 यहाँ पे यूज़ हो रही है वर्टिकल, और इसी तरह एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगी। सो 2 बार्स होंगी। जब हम बार 1 की तरफ जाएंगे तो हमारे पास एक जो है ये वर्टिकल एक साइड पे और दूसरी वर्टिकल दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे 2 हमारे पास मिडल के एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे पास 2 बार्स होंगी B1। इसी तरह ये वर्टिकल होंगी तो हॉरिजॉन्टल भी हमारे पास 2 ही होंगी। सो 2 और 2 4, B1 भी 4, B2 4, फिर इस तरह B3 B4 B5 B7 तक हमारे पास ये 4 बार्स होंगी, और इसकी हम सिर्फ जो है वो लेंथ फाइंड करेंगे एक साइड की। सो इस तरह हमारे पास तमाम की लेंथ आ जाएगी। सो बार बेंडिंग शेड्यूल में हम सबसे पहले मिडल बार के लिए जो मेन बार्स हैं उनमें मिडल बार, फिर बार 1, फिर बार 2, फिर सो ऑन। सो नंबर 1 RCC स्लेब, और इसमें हमारे पास ए पे है मिडल बार और शेप कोड
मैं यहाँ पे ड्रा कर चुका हूँ इसका शेप कोड। अगर आप देखें शेप कोड हमारे पास इसके दो हुक्स होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और बाकी इसकी लेंथ होगी। सो इसके हुक यहाँ पे मैं ड्रा नहीं करता, मैं डायरेक्ट इसकी एक्चुअल लेंथ की तरफ जाता हूँ। इसकी एक्चुअल लेंथ है 240। सो 240 ये विदाउट कंक्रीट कवर है इंचेस। कंक्रीट कवर्स में दोनों तरफ से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। सो 3 इंच हमारे पास दोनों तरफ माइनस हो जाएगा। L1 अगर आप देखें तो इसमें हम हुक प्रोवाइड कर रहे हैं दो, एक 4 इंच और एक 18 इंच। L1 हम यहाँ पे 4 एक तरफ और दूसरी तरफ दो वर्टिकल हमारे पास हुक्स होंगे। सो इसको हम 8 इंचेस कंसिडर करेंगे, 4 एक तरफ, इसी तरह 4 इसकी दूसरी तरफ, और 18 इंच एक तरफ 18 इंच दूसरी तरफ हमारे पास हो जाएंगे। सो हमारे पास 18 इंचेस 1.5 फीट के बराबर होते हैं, यानी 1.5 फुट। 1.5 फुट एक तरफ 1.5 फुट दूसरी तरफ, तो दोनों हमारे पास 3 फुट बन जाते हैं। सो इसको सॉरी हम यहाँ पे इंचेस में नहीं लिखेंगे, फीट में नहीं लिखेंगे, इंचेस में लिखेंगे। तो 18 2,000 जो है हमारे पास 36 के इक्वल होगा। इसी तरह मज़ीद जो लेंथ हैं वो हमें यहाँ पे नहीं फाइंड आउट करनी। नंबर ऑफ कट लेंथ सबसे पहले कट लेंथ होगा। एक्चुअल लेंथ 240 है, इसमें से कंक्रीट कवर माइनस होगा और एक्स्ट्रा लेंथ प्लस करेंगे। तो इक्वल का साइन डालूंगा। एक्चुअल लेंथ, इसमें से हम माइनस कर देंगे कंक्रीट कवर, बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा इसकी लेंथ है ये जमा हो जाएगी। सो 281 इंचेस इसकी कट लेंथ आ जाएगी। नंबर ऑफ बार्स मिडल आपको मैं बता चुका हूँ 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। मेंबर्स एक ही छत है, तो 1 इंचेस में हम लेंथ लेने के लिए इक्वल का साइन डालेंगे टोटल लेंथ लेने के लिए, और कट लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके नंबर ऑफ बार्स के साथ, तो हमारे पास टोटल इसकी लेंथ आ जाएगी। फीट में लेने के लिए मैं सिंपल इसको डिवाइड करूँगा 12 पर। सो 562 divided by 12 which is equal to 46.833 46.833 फीट हमारे पास ही लेंथ इसकी आ जाएगी। इसी तरह हम इसका डाया जो है वो ले रहे हैं यहाँ पे 4 इंचेस। सो हमारे पास इसका डाया आएगा 4 इंचेस नहीं, इसका डाया 4 सूतर आएगा इसका। सॉरी और 4 सूतर का जो सरिया होता है इसका वज़न होता है पर फुट। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स के हमारे पास 4 सूतर का जो सरिया होता है इसका वेट पर फुट हमारे पास 0.668 LBs होता है। सो मैं यहाँ पे 0.668 LBs पर फुट। इसके बाद हमारे पास टोटल वेट। सो टोटल वेट के लिए मैं सिंपल जो फीट में हमारे पास लेंथ आई है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके वेट पर फुट के साथ, हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा, और इसका जो यूनिट होगा वो हम LBs लिखेंगे, पाउंड्स, यानी इसका यूनिट हमारे पास पाउंड्स होगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मिड बार थी उसकी टोटल कट लेंथ भी आई है और इसका वज़न भी आ गया। इसके बाद हम जो B नंबर पे है वो बार 1 की तरफ जाएंगे, B1 और B1 आप देख सकते हैं हमारे पास मैंने इसकी लेंथें लिखी हैं। B1 की लेंथ है 239.47। सो कट लेंथ इसकी आएगी हमारे पास 239.47 इंचेस। इसमें भी हम कंक्रीट कवर इतना ही देंगे, इतना ही हम इसमें रखेंगे इसका जो है वर्टिकल हुक, और जो हॉरिजॉन्टल हुक है वो भी इतना ही रहेगा। इस तरह हम इसकी कट लेंथ मालूम करें, सिर्फ इसकी एक्चुअल लेंथ पे फ़र्क पड़ता जाएगा। सो मैं तमाम के लिए सबसे पहले एक्चुअल लेंथ लेता हूँ। हमारे पास C पे आएगा हमारे पास 7 बार्स हैं, तो 7 बार्स के लिए हम बनाएंगे। इसी तरह इसमें C D E F G H एंड I। फिर इनकी बिलतरतीब हम लेंथ लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बार 2 है उसकी लेंथ हमारे पास आ रही है 237.86। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 237.86।
इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है 235.15, 235.15, ये आप इसी फार्मूले से इन तमाम की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। 235.15, 231.31, इसके बाद जो हमारे पास B4 है, सॉरी ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, B3 हमारे पास आता है 235.15, 235.15, इसके बाद हमारे पास जो B4 है वो 231.31, 231.31, इसके बाद जो B5 हमारे पास आ रहा है वो आप देख सकते हैं 226.27, 226.27, एंड देन 219.96, 219.96, सॉरी 226.27, इसके बाद हमारे पास 219.96, 219.96, और इसके बाद 212.26, 212.26। अब चूँकि इनके कंक्रीट कवर भी सेम हैं, सो मैं एज इट इज़ इनके कंक्रीट कवर भी ले लूँगा। इसके बाद इनकी जो हुक्स हैं वो भी सेम हैं, तो मैं इनकी हुक्स भी सेम ले लूँगा। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा टेबल है वो है कट लेंथ। सो कट लेंथ के लिए मैं अगर इसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो मेरे पास इसकी क्वांटिटीज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। ये आप देख सकते हैं 281, उससे लेस, और ये फिर कम होते होते यहाँ तक आ जाएगी। नंबर ऑफ़ बार्स पहले में 2 है, फिर उसके बाद तमाम में हम 4 यूज़ करेंगे, सो नंबर ऑफ़ बार्स हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह नंबर ऑफ़ मेंबर्स हमारे पास 1 है, तो हम इसको 1 ही लिख लेंगे। और जो इंचेस में हमारे पास टोटल लेंथ आएगी वो भी हम ड्रैग डाउन करेंगे तो तमाम की लेंथ भी हमारे पास इंचेस में आ जाएगी। ये आई थिंक थोड़ी सी, यस, ये चूँकि 4 बारें हैं तो इनकी लेंथ जो पहली 2 हमारे पास लेंथ होंगी उससे ज़्यादा होगी। पहले के लिए ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे यूँ कम होती जाएगी और आखिर में सबसे कम होगी। फिर हम इसका जो है वो लेंथ फीट में मालूम करेंगे, तो इन तमाम को हम डिवाइडेड बाय 12 करते जाएंगे। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई फार्मूला नहीं अप्लाई किया। सो फर्स्ट का मैं मालूम कर लेता हूँ, 1121.88 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल 93.49। हम यहाँ पे लिख लेंगे 93.49, और इसके लिए जो हम बार यूज़ कर रहे हैं वो भी 4 सूत्र की हैं। तो इसके लिए हम इसके लिए हम लिखते जाएंगे इसके बाद इन तमाम को हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो मैंने इन तमाम के लिए जो है वो लेंथ फीट में मालूम कर ली है। अब मैं एज इट इज़ यहाँ पे इसका जो वेट है वो पर फुट जो हमारे पास आ रहा है वो एज इट इज़ लिख लूँगा। आप देख सकते हैं कि ये चूँकि 4 सूत्र का बार है तो इसके लिए हम एज इट इज़ इसकी वेट यूज़ करेंगे। अब सिंपल मैं ड्रैग डाउन करूँगा तो आप देख सकते हैं तमाम का तमाम वेट मेरे पास आ जाएगा, और इसी तरह इसका यूनिट हम लिख लेंगे। सो हमारे पास आरसीसी स्लेब के लिए जो मिड बार और बाकी जो बार्स हैं उनकी क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाएगी।